कार्तिक आर्यन, अब पता ही होगा आपको। कार्तिक आर्यन, सुशांत सिंह राजपूत, कृति सैनन, ये कितने ही बड़े लोग हैं। मतलब कि इन्होंने पढ़ाई भी पूरी करी, कॉलेज भी पूरी करी, एग्ज़ाम्स भी दिए, यहाँ तक कि डिग्री भी ली। पर ऐसा क्या हुआ कि, या फिर यूँ कहूँ कि क्यों उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। वो तो ऑलरेडी डिग्री ले चुके थे, अपनी पढ़ाई भी ख़त्म कर चुके थे। वो कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते थे या कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकते थे। वाई वो उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया, उन्होंने बदला, और ऐसा क्यों? राइट। सो आई थिंक देखो, यही लोग हैं जो कि इस एज में, जो भी इस एज में रिस्क उठाने की कैपेसिटी रखता है, आई थिंक वो बदलाव लाता है। और यही लोग बदलाव की नींव रख रहे हैं। एंड आई थिंक कि मुँह में आपको भी इस बदलाव की नींव रखने में मदद देनी चाहिए। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हम उनको पूछें कि आप नीट जेईई की एग्ज़ाम्स की तैयारी क्यों कर रहे हो, द आंसर विल कम, माई पेरेंट्स प्राउड फॉर माई पेरेंट्स ड्रीम। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पिताजी ये चाहते हैं, मेरे माता ये चाहते हैं, एंड आई वांट टू डू, आई शुड डू एंड आई हैव टू डू। इस में रह जाते हैं क्योंकि उनके सपने पूरे करते, गलत नहीं है, माता पिता के सपने पूरे करने गलत नहीं है। बट सोचो यार, अगर उनके सपना है, उन देखो इनडायरेक्टली उनका सपना क्या है कि आप खुश रहे, उनकी संतान खुश रहे, राइट। सो आई थिंक कि जिस अपडेट के साथ आप बड़े हुए हैं, वही अपडेट के साथ वो बड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका जन्म आपसे पहले है। तो आई थिंक उनकी साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, वो पहले का होगा, राइट। तो इस समय क्या, देखो उनकी, हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, वो सही है। वो आखिर देखना तो अपने संतान की खुशी है, राइट। सो वो उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे, उसमें उनकी गलती नहीं है। इस बात को समझो आप, उसमें उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो माइंडसेट हमारे साथ होता तो हम भी उसी नज़रिए से देखते, राइट। तो माता पिता के सपनों को पूरा करना गलत नहीं है, पर एक चीज़ है, अगर किसी चीज़ को हमारे ऊपर थोपा जाता है ना, तो वहाँ पर हमें बिना इंटरेस्ट के काम करते हैं। अब जब बिना इंटरेस्ट के हम काम करते हैं तो क्या होता है, हम उसको पूरे माइंड के फोकस के साथ नहीं लेते हैं, और नहीं लेते इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अगर मुझे नीट की एग्ज़ाम करने की तैयारी के लिए कहा गया है, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं उसको सक्सीड कर पाऊँगा एग्ज़ाम्स के अंदर? यस, नो, राइट। क्योंकि वो मेरे ऊपर थोपा गया है, एक बार दूंगा, 2 बार दूंगा, 3 बार दूंगा, एंड आई थिंक मैं सक्सीड होने की जो चांसेस है दैट इज़ 10%, राइट। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद टुडेज यूथ, एंड आई थिंक बदलाव आ रहा है, बट द टाइम वांट्स कि आप अपने आप को कितना जल्दी बदलाव की ओर अग्रसर करते हैं, राइट। जितना जल्दी आप अपने आप को अग्रसर करेंगे बदलाव के लिए, आई थिंक उतना ही आप अच्छे से अपने आप को जांच परख पाएंगे। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। Because this all of talks that I said earlier, that only for me to understand how I express myself and how I communications with me alone, right. So मुझे अच्छा लगा कि जब मैं 60 अगर मैं पार करता हूँ अपनी उम्र को, तो मैं अपने इस वीडियोज़ को देखूँगा इस यूट्यूब से ऊपर, तो आई थिंक मुझे अच्छा लगा कि हाँ, कुछ तो ठीक कर रहा था। एंड इसको देखकर मैं वापस अपने आप को बोलूँगा कि नाउ दिस टाइम टू टेक चेंजेस इन आवरसेल्व्स एंड टू अपडेट रेगुलरली, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ही कहा था कि हमें अपडेट रहना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड फॉर यू if you want really understand. So let's fulfill your parents dreams and your own dreams, and big think and do big, that's it. So डायलॉग बोले जाए, बोल देते हैं ना, ओके। सो हम आपके है कौन, हम आपके चेतन गहलोत 360 वे हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 275वां 76वां 77वां
कौन सा दिन है आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर, अगर आप रियली इस वीडियो को लाइक किया है, राइट, आपको पसंद आया तो मैं ही हूँ पसंद करने वाला, तो मैं ही कमेंट करके बता दूँगा आज, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।